न्यायों की पुस्तक अध्याय 9। न्यायों की पुस्तक अध्याय 9। अबीमलेख का चरित्र। यरूब्बाल का पुत्र अबीमलेख शकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से यो कहने लगा, शकेम के सब मनुष्यों से यह पूछो कि तुम्हारे लिए क्या भला है? क्या यह कि यरूब्बाल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करे, वा यह कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे? और यह भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा हाड़ मांस हूं। तब उसके मामाओं ने शकेम के सब मनुष्यों से ऐसी बातें कही, और उन्होंने यह सोचकर कि अबीमलेख तो हमारा भाई है, अपना मन उसके पीछे लगा दिया। तब उन्होंने बालबरीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए उसको दिए, और उन्हें लगाकर अबीमलेख ने नीच और लूचे जन रख लिए जो उसके पीछे हो लिए। तब उसने ओप्रा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को, जो यरूब्बाल के 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर पर घात किया। परंतु यरूब्बाल का योतान नाम लहुरा पुत्र छिपकर बच गया। तब शकेम के सब मनुष्यों और बेत मिल्लो के सब लोगों ने इकट्ठे होकर शकेम के खंबे के पास वाले बांज वृक्ष के पास अबीमलेख को राजा बनवाया। इसका समाचार सुनकर योताम गरिज्जिम पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से पुकार के कहने लगा, हे शकेम के मनुष्यों, मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले। तब उन्होंने जलपाई के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज्य कर। तब जलपाई के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे मनुष्य और परमेश्वर दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब सब वृक्षों ने झड़बेड़ी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। झड़बेड़ी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो, तो आकर मेरी छाह में शरण लो, और नहीं तो झड़बेड़ी से आग निकलेगी, जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। इसलिए अब यदि तुमने सच्चाई और खराई से अबीमलेख को राजा बनाया है, और यरूब्बाल और उसके घराने से भलाई की, और उससे उसके काम के योग्य बर्ताव किया हो, तो भला। मेरा पिता तो तुम्हारे निमित्त लड़ा और अपने प्राण पर खेलकर तुमको मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया, परंतु तुमने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठकर बलवा किया और उसके 70 पुत्र एक ही पत्थर पर घात किए, और उसकी लौंडी के पुत्र अबीमलेख को इसलिए शकेम के मनुष्यों के ऊपर राजा बनाया है कि वह तुम्हारा भाई है। इसलिए यदि तुम लोग ने आज के दिन यरूब्बाल और उसके घराने से सच्चाई और खराई से बर्ताव किया हो, तो अबीमलेख के कारण आनंद करो, और वह भी तुम्हारे कारण आनंद करे। और नहीं तो अबीमलेख से ऐसी आग निकलेगी, जिससे शकेम के मनुष्य और बेत मिल्लो भस्म हो जाएगा, और शकेम के मनुष्यों और बेत मिल्लो से ऐसी आग निकलेगी, जिससे अबीमलेख भस्म हो जाए। तब योताम भागा
और अपने भाई अबीमेलेक के डर के मारे बेर को जाकर वहीं रहने लगा। और अबीमेलेक इस्राएल के ऊपर 3 वर्ष हाकिम रहा। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी। सो शकेम के मनुष्य अबीमेलेक का विश्वासघात करने लगे, जिससे यरूब्बाल के 70 पुत्रों पर किया हुआ उपद्रव का फल भोगा जाए और उनका खून उनके घात करने वाले उनके भाई अबीमेलेक के सिर पर और उसके अपने भाइयों के घात करने में उसकी सहायता करने वाले शकेम के मनुष्यों के सिर पर भी हो। तब शकेम के मनुष्यों ने पहाड़ों की चोटियों पर उसके लिए घातकों को बैठाया, जो उस मार्ग से सब आने जाने वालों को लूटते थे। और इसका समाचार अबीमेलेक को मिला। तब एबेद का पुत्र गाल अपने भाइयों समेत शकेम में आया, और शकेम के मनुष्यों ने उसका भरोसा किया, और उन्होंने मैदान में जाकर अपनी अपनी दाख की बाइयों के फल तोड़े और उनका रस रौंदा, और स्तुति का बलिदान कर अपने देवता के मंदिर में जाकर खाने पीने और अबीमेलेक को कोसने लगे। तब एबेद के पुत्र गाल ने कहा, अबीमेलेक कौन है? शकेम कौन है कि हम उसके अधीन रहे? क्या यह यरूब्बाल का पुत्र नहीं? क्या जुबुल उसका नाइब नहीं? शकेम के पिता हमारे लोगों के तो अधीन हो, परंतु हम उसके अधीन क्यों रहे? और यह प्रजा मेरे वश में होती तो क्या ही भला होता। तब तो मैं अबीमेलेक को दूर करता। फिर उसने अबीमेलेक से कहा, अपनी सेना की गिनती बढ़ाकर निकला। एबेद के पुत्र गाल की वे बातें सुनकर नगर के हाकिम जबूल का क्रोध भड़क उठा, और उसने अबीमेलेक के पास छिपके दूतों से कहला भेजा कि एबेद का पुत्र गाल और उसके भाई शकेम में आके नगर वालों को तेरा विरोध करने को उसका रहे हैं। इसलिए तू अपने संग वालों समेत रात को उठकर मैदान में घात लगा। फिर बिहान को सवेरे सूर्य के निकलते ही उठकर इस नगर पर चढ़ाई करना, और जब वह अपने संगों वालों समेत तेरा सामना करने को निकले, तब जो तुझसे बन पड़े वही उससे करना। तब अबीमेलेक और उसके संग के सब लोग रात को उठ 4 झुंड बांधकर शकेम के विरुद्ध घात में बैठ गए, और एबेद का पुत्र गाल बाहर जाकर नगर के फाटक में खड़ा हुआ। तब अबीमेलेक और उसके संगी घात छोड़कर उठ खड़े हुए। उन लोगों को देखकर गाल जबूल से कहने लगा, देख, पहाड़ों की चोटियों पर से लोग उतरे आते हैं। जबूल ने उससे कहा, वह तो पहाड़ों की छाया है जो तुझे मनुष्यों के समान देख पड़ती है। गाल ने फिर कहा, देख, लोग देश के बीचों बीच होकर उतरे आते हैं, और एक झुंड मोन्नीम नाम बांज वृक्ष के मार्ग से चला आता है। जबूल ने उससे कहा, तेरी यह बात कहाँ रही कि अबीमेलेक कौन है कि हम उसके अधीन रहे? ये तो वही लोग हैं जिनको तूने निकम्मा जाना था, इसलिए अब निकलकर उनसे लड़। तब गाल शकेम के पुरुषों का अगुआ हो बाहर निकलकर अबीमेलेक से लड़ा, और अबीमेलेक ने उसको खदेड़ा, और वह अबीमेलेक के सामने से भागा, और नगर के फाटक तक पहुंचते पहुंचते बहुतेरे घायल होकर गिर पड़े। तब अबीमेलेक अरूमा में रहने लगा, और जबूल ने गाल और उसके भाइयों को निकाल दिया और शकेम में रहने न दिया। दूसरे दिन लोग मैदान में निकल गए, और यह अबीमेलेक को बताया गया, और उसने अपनी सेना के 3 दल बांधकर मैदान में घात लगाई, और जब देखा कि लोग नगर से निकले हुए आते हैं, तब उन पर चढ़ाई करके उन्हें मार लिया। अबीमेलेक अपने संग के दलों समेत आगे दौड़कर नगर के फाटक पर खड़ा हो गया, और 2 दलों ने उन सब लोगों पर धावा करके जो मैदान में थे
उन्हें मार डाला। उसी दिन अबीमेलेक ने नगर से दिन भर लड़कर उसको ले लिया और उसके लोगों को घात करके नगर को ढा दिया और उस पर नमक छिड़कवाया। यह सुनकर शकेम के गुम्मट के सब रहने वाले एलबरीत के मंदिर के गढ़ में जा घुसे। जब अबीमेलेक को यह समाचार मिला कि शेकेम के गुम्मट के सब मनुष्य इकट्ठे हुए हैं, तब वह अपने सब संगियों समेत शल्मोन नाम पहाड़ पर चढ़ गया और हाथ में कुल्हाड़ी ले पेड़ों में से एक डाली काटी और उसे उठाकर अपने कंधे पर रख ली और अपने संगवालों से कहा कि जैसा तुमने मुझे करते देखा है वैसा ही तुम भी झटपट करो। तब उन सब लोगों ने भी एक एक डाली काट ली और अबीमेलेक के पीछे हो उनको गढ़ पर डालकर गढ़ में आग लगाई। तब शकेम के गुम्मट के सब स्त्री पुरुष जो अटकल 1000 थे मर गए। तब अबीमेलेक ने तेबेस को जाकर उसके सामने डेरे खड़े करके उसको ले लिया, परंतु उस नगर के बीच एक दृढ़ गुम्मट था। सो क्या स्त्री क्या पुरुष नगर के सब लोग भागकर उसमें घुसे और उसे बंद करके गुम्मट की छत पर चढ़ गए। तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार तक गया कि उसमें आग लगाए। तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। तब उसने झट अपने हथियारों के ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा न हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाए कि उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसके जवान ने तलवार भोंक दी और वह मर गया। यह देखकर कि अबीमेलेक मर गया है, इस्राएली अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया। और शकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिए। और यरूब्बाल के पुत्र योताम का शाप उन पर घट गया। न्यायों की पुस्तक अध्याय 10। न्यायों की पुस्तक अध्याय 10। तोला और याईर के चरित्र। अबीमेलेक के बाद इस्राएल के छुड़ाने के लिए तोला नाम एक इस्साकारी उठा। वह दोदो का पोता और पुआ का पुत्र था और एप्रेम के पहाड़ी देश के शामीर नगर में रहता था। वह 23 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा, तब मर गया और उसको शामीर में मिट्टी दी गई। उसके बाद गिलादी याईर उठा। वह 22 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा और उसके 30 पुत्र थे, जो गधियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। और उनके 30 नगर भी थे, जो गिलाद देश में है और आज तक हब्योत्याईर कहलाते हैं। और याईर मर गया और उसको कामोन में मिट्टी दी गई। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों और आराम, सिदोन, मोआब, अम्मोनियों और पलिश्तियों के देवताओं की उपासना वे करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना न की। तब यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़का और उसने उन्हें पलिश्तियों और अम्मोनियों के स्वाधीन कर दिया। और उस वर्ष से इस्राएलियों को वे सताते और पीसते रहे। वरन यरदन पार एमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इस्राएलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। अम्मोनी यहूदा और बिन्यामीन से और एप्रेम के घराने से लड़ने को यरदन पार जाते थे, यहाँ तक कि इस्राएल बड़े संकट में पड़ गया। तब इस्राएलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, यह हमने तेरे विरुद्ध महा पाप किया है। यहोवा ने इस्राएलियों से कहा
क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अम्मोनियों और पलिश्तियों के हाथ से न छुड़ाया था? फिर जब सिदोनी और अमालेकी लोग और अम्मोनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दोहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया? तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की है, इसलिए मैं फिर तुमको न छुड़ाऊंगा। जाओ, अपने माने हुए देवताओं की दोहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाए। इस्राएलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा। तब वे पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे, और वह इस्राएलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। तब अम्मोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले, और इस्राएलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डाले। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा, वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। न्यायों की पुस्तक अध्याय 11। न्यायों की पुस्तक अध्याय 11। इप्तह नाम गिलादी बड़ा शूरवीर था, और वह वेशा का बेटा था, और गिलाद से इप्तह उत्पन्न हुआ था। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, और जब वे बड़े हो गए तब इप्तह को यह कहकर निकाल दिया कि तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग न पाएगा। तब इप्तह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा, और इप्तह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। और कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इस्राएलियों से लड़ने लगे। जब अम्मोनी इस्राएल से लड़ते थे, तब गिलाद के वृद्ध लोग इप्तह को तोब देश से ले आने को गए, और इप्तह से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों से लड़ सके। इप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल न दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इप्तह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े। तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। इप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इप्तह से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। तब इप्तह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला, और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया, और इप्तह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सन्मुख कह सुनाई। तब इप्तह ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों से यह कहलवा भेजा कि मुझे तुझसे क्या काम है कि तू मेरे देश में लड़ने को आया है? अम्मोनियों के राजा ने इप्तह के दूतों से कहा, कारण यह है कि जब इस्राएली मिस्र से आए, तब अर्नोन से यब्बोक और यरदन तक जो मेरा देश था, उसको उन्होंने छीन लिया। इसलिए अब उसको बिना झगड़ा किए फेर दे। तब इप्तह ने फिर अम्मोनियों के राजा के पास यह कह के दूत भेजे कि इप्तह तुझसे यो कहता है कि इस्राएल ने न तो मोवाब का देश ले लिया और न अम्मोनिये का, वरन जब वे मिस्र से निकले और इस्राएली जंगल में होते हुए लाल समुद्र तक चले और कादेश को आए, तब इस्राएल ने एदोम के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा कि मुझे अपने देश में होकर जाने दे, और एदोम के राजा ने उसकी न मानी। इसी रीति
उसने मोवाब के राजा से भी कहला भेजा, और उसने भी न माना। इसलिए इस्राएल कादेश में रह गया। तब उसने जंगल में चलते चलते एदोम और मोवाब दोनों देशों के बाहर बाहर घूमकर मोवाब देश की पूर्व ओर से आकर अर्नोन के इसी पार अपने डेरे डाले, और मोवाब के सिवाने के भीतर न गया, क्योंकि मोवाब का सिवाना अर्नोन था। फिर इस्राएल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास, जो हेशबोन का राजा था, दूतों से यह कहला भेजा कि हमें अपने देश में से होकर हमारे स्थान को जाने दे। परंतु सीहोन ने इस्राएल का इतना विश्वास न किया कि उसे अपने देश में से होकर जाने देता, वरन अपनी सारी प्रजा को इकट्ठी कर अपने डेरे सहित यहस में खड़े करके इस्राएल से लड़ा। और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने सीहोन को सारी प्रजा समेत इस्राएल के हाथ में कर दिया, और उन्होंने उनको मार दिया। इसलिए इस्राएल उस देश के निवासी एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया, अर्थात वह अर्नोन से यब्बोक तक और जंगल से ले यरदन तक एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। इसलिए अब इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी इस्राएली प्रजा के सामने से एमोरियों को उनके देश से निकाल दिया है। फिर क्या तू उसका अधिकारी होने पाएगा? क्या तू उसका अधिकारी न होगा, जिसका तेरा कामोश देवता तुझे अधिकारी कर दे? इसी प्रकार से जिन लोगों को हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे सामने से निकाले, उनके देश के अधिकारी हम होंगे। फिर क्या तू मोवाब के राजा सिप्पोर के पुत्र बालाक से कुछ अच्छा है? क्या उसने कभी इस्राएलियों से कुछ भी झगड़ा किया? क्या वह उनसे कभी लड़ा? जबकि इस्राएल हेशबोन और उसके गांव में और अरोएर और उसके गांव में और अर्नोन के किनारे के सब नगरों में 300 वर्ष से बसा है, तो इतने दिनों में तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं छुड़ा लिया? मैंने तेरा अपराध नहीं किया, तू ही मुझसे युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार करता है। इसलिए यहोवा जो न्यायी है, वह इस्राएलियों और अम्मोनियों के बीच में आज न्याय करे। तो भी अम्मोनियों के राजा ने इब्तह की ये बातें न मानी, जिनको उसने कहला भेजा था। तब यहोवा का आत्मा इब्तह में समा गया, और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया, और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। और इब्तह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरी भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होमबलि करके चढ़ाऊंगा। तब इब्तह अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया, और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया, और वह अरोएर से ले मिन्नीत तक, जो 20 नगर है, वरन आबेल करामीम तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया, और अम्मोनी इस्राएलियों से हार गए। जब इब्तह मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उसकी भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी एकलौती थी। उसको छोड़ उसके न तो कोई बेटा था और न कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी, और तू ही मेरे कष्ट देने वाले में हो गई है, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है, उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह दिया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रख, कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपनी कुंवारीपन पर रोती रहूं। उसने कहा, जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी,
इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारीपन पर रोती रही। 2 महीने के बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया, और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था। इसलिए इस्राएलियों में यह रीति चली कि इस्राएली स्त्रियां प्रतिवर्ष इप्तह गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन तक जाया करती थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा, और यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल ले आएं। परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी न होगी, कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5000 के थे बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो, कि कुछ फेंका न जाए। सो उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। फिर जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे आए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था, और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। सो जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा कि मैं हूँ, डरो मत। सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए, और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वह जाते थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़कर और कोई छोटी नाव न थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर न चढ़ा, परंतु केवल उसके चेले चले गए थे। तो भी और छोटी नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आईं जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। सो जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी छोटी छोटी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम को पहुंचे, और झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का